हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि मैं अपने प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताऊं। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अबाउट माय प्रिपरेशन जर्नी फॉर आईईएस एंड आई विल आल्सो शेयर व्हाई आई चोज दिस पाथ। द रीज़न व्हाई आई चोज टू मेक दिस वीडियो इज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि माई स्टोरी रिजेंबल्स विथ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ दिस यंग इंडिया, जहाँ पे लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम लो इनकम ग्रुप टू मिडिल इनकम ग्रुप, जहाँ पे स्टडीज़ के थ्रू लोग पॉवर्टी को डिच करके मिडिल क्लास में एंटर कर रहे हैं, जहाँ लोग गाँवों से, छोटे शहरों से स्ट्रगल करके ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि मेरे इस जर्नी के स्टोरी से काफ़ी सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, जो कि इस लो इनकम बैरियर को ब्रेक करके ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रिपरेशन स्टोरी में एंड तक बने रहिएगा एंड अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करो ताकि दे ऑल्सो फाइंड इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन टू स्ट्रगल इन देयर लाइफ एंड कम अप एज अ बेटर इंडिविजुअल। तो स्टोरी शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज। Well, it was 2010. I was from a very low income family and my father was a small businessman of utensils. इतने पैसे नहीं थे कि कोचिंग वगैरह कर सकूं 11th 12th में। खुद से ही पढ़ाई की एंड सबकी तरह आईआईटी एंड एआई ट्रिपल उस टाइम पे होता था, अभी जैसे जेई एंड जेई एडवांस होता है। उसमें अपियर हुआ एंड आई गॉट एनआईटी जमशेदपुर। बहुत अच्छा कॉलेज नहीं था बट बहुत बुरा कॉलेज भी नहीं था। बहुत मन था कि कंप्यूटर साइंस लूं बिकॉज ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा अच्छे जॉब्स हैं, ज़्यादा पैकेजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन नहीं मिला। मिला सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग वाज द ब्रांच विच आई वाज लिस्ट इंटरेस्टेड इन एंड ऑनेस्टली सबसे लास्ट में फिल करके रखा था सिविल इंजीनियरिंग को। फिर भी सिविल इंजीनियरिंग मिला एंड आई वाज रियली नॉट हैप्पी, लेकिन बेगर्स डोंट हैव चॉइसेस। सिविल इंजीनियरिंग लेना पड़ा। इतने पैसे नहीं थे कि फिर से प्रिपरेशन कर सकूं, एक साल फिर से इन्वेस्ट करना, एंड आई जस्ट वांटेड टू गेट इनटू द जॉब फील्ड एज सुन एज पॉसिबल। मन मार के ही सही, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग लेके एनआईटी जमशेदपुर में एडमिशन ले ली। प्लस इस कॉलेज में फ़ीस भी काफ़ी कम थे, अराउंड 25,000 के आसपास सेमेस्टर फ़ी हुआ करता था उस टाइम पे। अराउंड 2-2.5 लाख रुपए का लोन लिया एंड आई गॉट एडमिटेड इनटू दिस कॉलेज। इसके अलावा स्कॉलरशिप ले ली जिससे मेरा रहना खाना हो जा रहा था। कॉलेज में पहले 2 साल मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। आई डोंट नो वाई बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा हट गया था एंड मुझे ऐसा लगने लगा था कि हाँ यार, अच्छी कॉलेज मिल गई, अच्छा प्लेसमेंट हो ही जाएगा एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। बट थर्ड ईयर आते आते मुझे रियलिटी समझ में आने लग गए सिविल इंजीनियरिंग के एंड मुझे ऐसा समझ में आ गया कि यार, यहाँ पे अगर जॉब लेना है तो छोटी मोटी कंपनीज आ रही हैं या तो एक दो पीएसयूज आती है। उस टाइम पे पीएसयूज आते थे एंड मुझे ऐसा लगा कि अगर पीएसयूज में जाना है तो आई हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। इसके अलावा मुझे ऐसा समझ में आ गया कि यार, प्राइवेट में अगर जॉब करना है यहाँ पे तो आई हैव टू गो समवेयर बिग एंड कॉलेज में इस तरह की बड़ी कंपनीज नहीं आती थी। दो ऑप्शंस नज़र आने लग गए थर्ड ईयर तक आते आते कि या तो मैं एमबीए कर लूँ, फाइनेंस वाले जॉब्स कर लूँ एंड देन 1-2 साल के बाद एमबीए कर लूँ, या फिर डायरेक्टली एमबीए कर लूँ, या सेकंड ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करूं एंड वहाँ पे एक्सेल कर लूं। बट गवर्नमेंट जॉब्स अप अंटिल थर्ड ईयर आई हेटेड इट बिकॉज मुझे मेरे दिमाग में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक टिपिकल चेहरा बना हुआ था कि एक घुसखोर इंसान जिसका पॉट बेली हो एंड वो हर चीज़ में मना करे, एंड डेफिनेटली आई डिडंट वांट टू बिकम सच काइंड ऑफ पर्सन। Thankfully, I'm not that kind of person. Even I am into government service now, but yeah, I wanted to avoid that figure. एमबीए करने का मन ज़्यादा था, लेकिन एमबीए करने के लिए मुझे फर्दर एजुकेशन लोन लेना पड़ता अराउंड 20 lakhs का, एंड आई हैड टू सिट फॉर 2 more years एंड गेट अवे फ्रॉम जॉब मार्केट, विच वॉज डेफिनेटली नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि फैमिली वॉज डेफिनेटली इन नीड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट एंड मेरा रहना खाना स्कॉलरशिप से चल रहा था एंड एजुकेशन चल रहा था लोन से। वंस आई वॉज आउट ऑफ कॉलेज, ये दोनों ही चीज़ें ऑफ हो जाती, लोन वाले मेरे पीछे पड़ जाते। इस तरह के स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई शुड गो फॉर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स, और कोई ऑप्शन है नहीं। प्राइवेट में जॉब करूँगा तो ग्रोथ इज़ लेस। एंड मुझे इतना कॉन्फिडेंस था खुद के ऊपर कि अगर मैं 2 साल दे देता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब निकाल लूँगा।
2-3 दिन तक अच्छे से रिसर्च किया एंड उसके बाद मुझे समझ में आया कि आईएएस नाम का एक एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी कंडक्ट करती है एंड यहाँ पे डिसेंट ग्रोथ है, सैलरीज आर गुड एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं। आई विल बी इन द टॉप ब्रास ऑफ इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी इन इंडिया। सो वहाँ से मुझे मन बना, अराउंड 2012 का सितंबर था, जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि यस आई विल गो फॉर आईईएस। बट इस एग्ज़ाम के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दिस टॉपिक एंड जब मैंने इसके सिलेबस को देखा तो भाई मैं हिल गया। लिटरली देयर वाज नो सब्जेक्ट जो लेफ्ट आउट था। सारे के सारे टेक्निकल पेपर्स को अच्छे से करना था क्योंकि क्वेश्चंस सारे पेपर से आते थे एंड इसके अलावा एक नॉन टेक्निकल पार्ट अलग से था। सो द सिलेबस वाज क्वाइट ह्यूज एंड इतने बड़े सिलेबस में जब मैंने 2 साल तक कुछ पढ़ाई नहीं की तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। फर्स्ट 2-3 मंथ्स मैं कुछ बुक्स पढ़ा एंड एनपीटेल के लेक्चर्स देखे एंड स्टार्टेड अटेम्प्टिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। जैसे कि मैं पहले भी बोलता हूँ कि आई लाइक टू जस्ट जंप इनटू थिंग्स। सो मैंने इधर उधर नहीं देखे ज़्यादा, मैंने 1-2 सब्जेक्ट्स पढ़े एंड आई स्टार्टेड अपीयरिंग इन दिस एग्जामिनेशंस एंड आई सिक्योर्ड 20% ऑफ द मार्क्स। दिल बैठ सा गया एंड आई वॉज लिटरली क्लूलेस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। इधर उधर भटकते भटकते मुझे कुछ सीनियर्स मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया कि इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग द बुक एंड देन अपीयर इन द एग्जामिनेशन इट विल टेक यू एजेस to get into this. So they told me about this Made Easy and other coaching institutes जो कि न्यू दिल्ली में या हैदराबाद में थे। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे बाहर में क्लास नोट्स मिलते हैं, उसके जेरोक्स से पढ़ लोगे तो यू विल गेट सम गाइड। इतने भी पैसे नहीं थे कि दिल्ली जा पाता एंड वो नोट्स खरीद पाता। सो दे ओनली गेव मी दोज नोट्स जो कि उनके पास अवेलेबल था एंड कुछ नोट्स उनसे मिल गया, कुछ नोट्स का जेरोक्स हमने कराया, उनके पास ही अवेलेबल थे एंड इस तरह से स्टडी मटेरियल तैयार हुआ। सो थर्ड ईयर के एंड से मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया, लेकिन फोर्थ ईयर के स्टार्ट आते आते काफ़ी स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका था क्योंकि जॉब लेना था। मन में ये था कि ठीक है यार, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर रहा हूँ, लेकिन जब कंपनीज आ रही हैं तो आई शुड सिक्योर अ जॉब हियर। बट ये था कि PSUs आएगी, PSUs में जॉब करूंगा एंड वहाँ पे प्रिपरेशन भी करता रहूँगा एंड देन आई विल गेट इनटू IES। सो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट सिट इन एनी ऑफ द फाइनेंस प्लेसमेंट्स एंड आई स्किप द प्लेसमेंट पार्ट इंटायरली अप अंटिल जनवरी 2014। भाई जनवरी आ गया, अब 3-4 महीने बचे थे कॉलेज के एंड अभी तक एक भी PSU नहीं आई थी। सो दैट्स व्हाई आई अपीयर्ड इन प्लेसमेंट्स। लास्ट लेग ऑफ प्लेसमेंट था एंड एक कंपनी आई हुई थी, आशियाना हाउसिंग लिमिटेड। सो वहाँ पे मैं बैठा एंड आई एस्ड दैट इंटरव्यू। वहाँ पे मेरा हो गया। नाउ जब घर वालों को बताया तो घर वाले तो बहुत खुश हुए कि बच्चे को जॉब लग गई। फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन सा जॉब है, लेकिन जॉब लग गई, दैट वाज इनफ फॉर देम बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बुरे थे। सो वन जॉब वाज it gave me a lot of security, especially my family members. But I was not at all satisfied and I did not want to go into this job because मुझे पता था कि ये एक छोटी कंपनी है एंड यहाँ पे घंटा टेक्निकल कुछ भी नहीं होता है एंड मुझे बस लेबर ही हाँकना होगा। सो मैंने प्रिपरेशन तो कंटिन्यूड रखा, गेट का एग्ज़ाम दिया एंड गेट में आए 1300 रैंक। आई वॉज रियली वेरी अपसेट विद द रैंक बिकॉज इस रैंक के साथ जनरल कैटेगरी का होने के चलते कुछ भी नहीं मिलता मुझे, नो PSUs। नेवरदलेस प्रिपरेशन कंटिन्यूड रहा, बट अभी प्रिपरेशन को अच्छे से किए हुए अराउंड 9-10 महीने ही हुए थे एंड IES के एग्ज़ाम में आई फेयर्ड वेरी वेरी बैडली एंड आई डिड नॉट इवन मेक इनटू इंटरव्यूज। मीनवाइल जॉब ऑफर लेटर आ गया प्राइवेट सेक्टर से। आई वेंट देयर एंड स्टार्टेड द जॉब। जॉब वाज रियली रियली हेक्टिक। इट वाज सम 12 to 13 आवर्स ऑफ जॉब। इसमें मुझे विलास बनाने का प्रोजेक्ट पे रखा गया था एंड चोरी छुपे 2-3 घंटे दोपहर में जब लोग रेस्ट लिया करते थे तो मैं विलास में ही जाके पढ़ाई करता था। बट इट वाज नॉट इनफ and I was really getting depressed and upset कि why am I here? I don't even want this kind of job. या तो मैं कोई बड़े प्राइवेट सेक्टर कंपनी में जाऊँ जहाँ पे मुझे एक्चुअल टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को इन्हांस करने का मौका मिले, या नहीं तो आई शुड गो फॉर दिस गवर्नमेंट सेक्टर जो कि मैंने 1 साल पहले डिसाइड कर रखा है। सो 3-4 महीने जॉब करने के बाद आई गिव अप। आई थॉट दैट दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई कैन नॉट कंटिन्यू इन दिस जॉब। फाइनली जॉब छोड़ के आई केम टू माई नेटिव प्लेस। यहाँ पे मैंने गुजारा करने के लिए ट्यूशन्स लेने स्टार्ट किए। अनफॉर्चुनेटली
जो सब्जेक्ट्स मैं लोगों को पढ़ाता था दैट वाज नॉट रिजेंबलिंग विथ माय आईएएस सब्जेक्ट। सो ये जो आईएएस वाला प्रिपरेशन है ये थोड़ा छूट सा गया। लकीली मैंने 4th ईयर में ही कुछ एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स भरे थे, जैसे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का SSE सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ करता था, वो मैंने भर रखा था एंड आई गॉट इनटू दैट एग्ज़ाम बाय दिसंबर 2014। रिजल्ट्स आए एंड आई गॉट द ज्वाइनिंग लेटर बाय मार्च 2015। यहाँ पे जब मैं गया तो आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल एज लिटिल बिट ऑफ सैलरीज, जिससे कि मेरा गुजारा एंड जो एजुकेशन लोन था वो फुलफिल होता रहा। मार्च 2015 से मैंने अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन रीस्टार्ट करी। ऑब्वियसली 2 महीने की प्रिपरेशन थी एंड बाकी की सारी चीज़ें मैं भूल चुका था। सो आई फेयर्ड अगेन वेरी बैडली इन IAS 2015 एंड आई डिडंट इवन मेक इनटू इंटरव्यूज, but I was prepared for it and I continued my preparation in those training days। सुबह ट्रेनिंग के बहाने 7:30 बजे की लोकल पकड़ के मैं एक स्टेशन पे उतर जाया करता था, बैग बुक से भरा हुआ। एक प्लेटफॉर्म पे उन सारे बुक्स को खोल के मैं अपना लाइब्रेरी स्टार्ट करता था एंड आते जाते लोग घूरते रहते थे। कभी कभी कोयले से भरी मालगाड़ी गुजरती थी एंड मेरे बुक्स एंड कपड़ों को गंदा कर जाती थी। कभी कभी दोपहर की वो गर्म हवा से मेरे पसीने सूख जाते थे एंड इस तरह से मैंने जम के पढ़ाई की। जून 2015 से लेके अप टू अप्रैल 2016 आई वॉज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर ट्रेनिंग एंड थ्रू आउट माई जर्नी आई केप्ट ऑन स्टडिंग। ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया जितना ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट इट वॉज इनफ फॉर मी टू परफॉर्म वेल। IAS 2016 का एग्ज़ाम था। आई अपीयर्ड इन दैट एग्ज़ाम एंड लकीली दिस टाइम आई मेड इट टू इंटरव्यूज़। इंटरव्यू में जाते ही आई गॉट वेरी नर्वस। आई वॉज रियली लो ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आई स्टार्टेड टू डाउट माई सेल्फ कि यार वहाँ तो इतने अच्छे दिग्गज जाएंगे जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए होंगे एंड आई एम नो वेयर नियर देम एंड ऑल दोज थिंग्स। मैं खुद को बहुत ही छोटा समझने लगा एंड एज अ रिजल्ट व्हेन आई अपीयर्ड इन इंटरव्यूज आई स्क्रूड इट अप बैडली। रिजल्ट, आई मिस्ड द फाइनल लिस्ट बाय 2 मार्क्स। दिल बिल्कुल बैठ सा गया कि यार इतनी मेहनत करने के बाद, 1 साल पूरा का पूरा डेडिकेट करने के बाद भी आई कुडंट मेक इट। बट ये था कि आई वॉज इन द पीक ऑफ माई प्रिपरेशन एंड आई रियली डिड नॉट वांट टू लीव इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट हो चुके थे। ऑब्वियसली उसमें से 1 अटेम्प्ट ही था जो कि अच्छा अटेम्प्ट था, बाकी हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स थे। नेवरदलेस 3 अटेम्प्ट्स वेयर देयर एंड आई डिड नॉट वांट टू गिव इट अ ट्राई एनी मोर। आई जस्ट thought that मैं कुछ और कर लूँगा अपने लाइफ में। So I continued my journey in SSE Senior Section Engineer। Somewhere around अगस्त सितंबर 2016 हमारी एक ट्रेनिंग हुई इलाहाबाद में। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आया। जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो IRSE का भी एक बैच था जिनका ट्रेनिंग इलाहाबाद में ही चल रहा था एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। जब भी हम क्रिकेट खेल रहे होते बीच में अगर IRSE के बैच वाले आ जाते तो हमारे वार्डन कहते कि IRSE साहब लोग आ गए हैं एंड आप लोग ग्राउंड को खाली कर दो। सिमिलरली खाने के लिए हम लाइन पे लगे रहते एंड उनको खाना बिल्कुल बिठा के प्रॉपरली सर्व किया जाता था। सो आई वॉज रियली इंटिमिडेटेड कि यार ऐसे जॉब का क्या करना है जहाँ पे इज्जत नहीं है अपनी। अपना इज्जत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसूल है अपने लाइफ का कि यार कुछ भी हो इज्जत नहीं जाना चाहिए। एंड आई फिगर्ड कि अगर मैं इस जॉब में रहता हूँ तो आई विल डेफिनेटली नॉट गेट द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट that IRSE guy is getting, and all the difference between me and that IRSE guy is just 2 marks. So I was really not able to digest it and वहीं पे मैंने रेजिग्नेशन लेटर लिखा एंड आई सेंट इट टू माई HOD। आई डिड नॉट थिंक ऑफ एनी अदर कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि वहाँ पे जॉब करते करते 1.5 years हो चुके थे। मैंने एजुकेशन लोन कम्प्लीटली पे ऑफ कर दिया था एंड आई हैड सेव्ड सम 1 lakh rupees फॉर मी। सो आई केम होम, पैक्ड अप माई बुक्स एंड वेंट बैक टू दिल्ली। दिल्ली इसलिए नहीं गया था कि मुझे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना था, ना तो इतने पैसे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के और ना ही मेरे पास इतना टाइम था कि मैं अब कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता। बिकॉज आई हैड फिगर्ड कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है एंड अगर मैं कर लेता हूँ ओके, अगर मैं नहीं करता हूँ आई विल डू समथिंग ऑफ माई ओन और आई विल डू MBA। सो नाउ आई वॉज 100% डेडिकेटेड टू माई IES प्रिपरेशन। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया एंड आई मेड इट टू प्रीलिम्स। इसके बाद मैंने मेंस की तैयारी शुरू की। मेंस की तैयारी से पहले मैंने एक मेड इजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी। दिस टेस्ट सीरीज आई ज्वाइन सो दैट आई कैन गेट अ गाइडेड प्रिपरेशन
क्योंकि टेस्ट जैसे जैसे आ रहे थे मैं उस सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन अच्छा करता जा रहा था. एंड आई ऑल्सो ज्वाइंड अ लाइब्रेरी इन दिल्ली. द रीज़न फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइब्रेरी वॉज आई वॉज गेटिंग फ्री AC, ठंडा पानी, फ्री इंटरनेट एंड एक अच्छा पढ़ाई का माहौल. आफ्टर द प्रीलिम्स रिजल्ट्स वर आउट, आई वॉज पुटिंग 14 to 16 आवर्स ऑफ माई टाइम इन टू दिस प्रिपरेशन. उसी साल IAS ने अपना पैटर्न चेंज किया था एंड प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यूज अलग अलग होने लगे थे. सो मेंस के लिए मैंने जी जान लगा दिए. आई गेव सम 14 to 16 आवर्स अ डे and I was writing somewhere around 50 to 60 pages a day. Literally ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो कि मेरे हाथों में नहीं था. आई कुड जस्ट सी द क्वेश्चंस एंड राइट इट अप. प्लस जब से मैंने रेलवेज का जॉब छोड़ा तब से मैंने एक टैक्टिक अपनाया था. तब तक मेरी प्रिपरेशन लेवल इतनी अच्छी हो चुकी थी कि मैं कोई भी एग्जाम में बैठ रहा था, आई वॉज एबल टू क्लियर इट. सो what I did, I was always appearing in examinations and I always had an offer letter with me. Wapcos का offer letter आया and I took some extension of that offer letter and appeared in some other examination. जब तक दूसरे एग्जाम का रिजल्ट आया, I let go of that Wapcos and I took extension in that second job. इस तरह से मेरे पास around 8 to 10 job offers आए and I kept declining them one by one. Finally, after appearing in mains 2017, I joined Jharkhand Urja Vikas Nigam in July 2017 because I was pretty confident कि इस बार तो मेरा हो जाएगा and I started preparing for interviews. and यहाँ से मैंने अपने लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लाना शुरू किया क्योंकि मुझे एक चीज़ पता था कि अगर मुझे इंटरव्यू अच्छा करना है तो I need a lot of self confidence inside me. Finally, in August 2017, results came and I was in the list of UPSC Engineering Services Examination 2017 and I was All India rank 43. There was cheer all around and मैं भी इस बार genuinely happy था because finally after 3 attempts I made it. इसके बाद की जर्नी काफ़ी स्मूथ रही. I appeared in medicals and finally joined the department in May 2018 and ever since that I am a part of Central Public Works Department and I'm contributing to building national assets for my country. So इस preparation journey के story से मैं कुछ एक lessons आपको देना चाहता हूँ. The first lesson is कि for most of us IES is quite an extensive and exhaustive examination जिसमें कि बहुत ज़्यादा rigorous labor चाहिए होगा. And for most of us 1 year won't be enough. You need at least 2 years of preparation for this examination. And that's why I say कि when you are in second year or third year in your college, then onwards you have to start the preparation and you have to do a guided preparation. Nowadays there are n number of channels available in YouTube जहाँ पे आपको guided preparation के videos मिल जाएंगे. Or you can take help of your seniors. You can also contact me for such kind of guidance. Whenever I'm available, I am ready to help you. So reach me out. I'll share my email ID in the description box. कभी भी टाइम मिले, लेट से ही सही, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करूंगा. एंड सिंस दिस इज एन एक्सटेंसिव जर्नी एंड इट विल टेक 2 to 3 years ऑफ योर टाइम एंड आप अगर 4th ईयर में इसको स्टार्ट कर रहे हो, आई हाईली सजेस्ट कि आप किसी न किसी एक्स्ट्रा जॉब का प्रिपरेशन भी करो एंड कोई ऐसा जॉब लो जहाँ पे आपको लेबर कम करना पड़े एंड यू हैव टू गिव मोर टाइम टू दिस प्रिपरेशन. मोस्टली किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या PSU के जॉब्स में अप टू 1 year आपको ट्रेनिंग कराया जाता है एंड इन दैट ट्रेनिंग पीरियड यू गेट pretty decent amount of time for preparation. So I highly advise कि आप कोई ऐसा जॉब के लिए भी टारगेट करो साथ के साथ जहाँ पे आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा. This will give you 2 things. One, a sense of security. Second, some amount of money जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन. Another lesson that I want to give you is, and that's a mistake on my part that I did, is that don't wait too long for this job. अगर आप बहुत दिन तक प्रिपेयर करते हो ना इस जॉब के लिए, देन इस जॉब के जो बेनिफिट्स हैं वो चले जाएंगे एंड यू विल फाइंड मच बेटर ROI इन अदर जॉब्स एंड अदर सेक्टर्स एज कम्पेयर टू दिस वन. मैंने इस एग्जाम को 4th अटेम्प्ट में निकाला, विच वॉज अ मिस्टेक ऑन माई पार्ट फॉर वट एवर रीजन्स. I should have left this preparation thing after 2 attempts and I should have gone for some fintech jobs or something like that and इसके बाद मुझे MBA कर लेना चाहिए था. I would have got much better ROI. Am I not satisfied in this job? Definitely I am much more satisfied and I am loving construction sector more than anything. So what's next in my life? Well, lifestyle is pretty decent here and I have elevated my and my family's position from lower income to middle income and I am earning decent enough right now from this job and I am satisfied with the earning. Honestly, I am not much money minded person and I am
in this job because I love the construction sector a lot. एंड अभी मेरे पास काफ़ी ऐसे टिपिकल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, एंड इट गिव्स मी लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे टू एग्जीक्यूट सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। सी, जब आप रोड क्रॉस करते हो एंड आपका कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग वहाँ खड़ा रहता है, एंड आप जब अपनी फैमिली को बोलते हो कि यार देखो ये मैंने बनाया, द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट is not comparable to any kind of money. If you really want to earn money, this job is not for you. Money is not there in this sector. You should go for MBA or something like that. If you love construction, then definitely this job will give you the type of opportunities which you will not get at such young age in any other sector. Baki, I try my best to keep myself self-motivated, self-disciplined and fit. And if you also want to bring those attributes in your life, do follow me in my channel, subscribe to my channel and like my videos. Share my videos with your friends also so that I can reach your friends also through my videos. See you in the next video guys. Tab tak ke liye bye bye.